मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, माताओं एवं बहनों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुष एडवांस्ड होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत है। हम आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, आज जिस बीमारी के विषय में आपसे बात करने वाले हैं, वह बीमारी बहुत ही कॉमन है। जनसामान्य में यह बीमारियां बहुत अधिक फैली हुई हैं। बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। यह बीमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की बीमारी है। यह कब्जियत की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोग बहुत सारी फक्कियां खाते हैं, बहुत सारे चूर्ण लिया करते हैं, गर्म पानी में लिया करते हैं ताकि कब्ज ना हो। वह रात में गर्म पानी के साथ चूर्ण पिया करते हैं, फिर भी वह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी इन्हें सलाह देते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, फिर भी अस्थायी तौर से ठीक नहीं होते हैं। कुछ घरेलू उपचार भी किया करते हैं, लेकिन वो लाचार होते हैं। उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनका सर भारी हो जाता है, वह काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिर इस चिड़चिड़ेपन और सर के भारीपन और इतनी सारी जो परेशानियां होती है शरीर के अंदर, जो कमजोरियां आने लगती है धीरे धीरे, इसकी वजह कब्जियत होती है। मेनली कब्जियत जो होती है, मुख्य रूप से कब्जियत लीवर डिसऑर्डर हुआ करता है। हम ये कहना चाहते हैं कि डिसऑर्डर लीवर का जो होता है वह कैसे आता है। क्या लीवर डिसऑर्डर ही कब्जियत का प्रधान कारण होता है? आखिर यह लीवर डिसऑर्डर आता कैसे है, कहाँ से आता है, क्यों आता है? आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, आप मसालेदार भोजन करते हैं, आप बाजार में जाकर के खाना खाते हैं, बाजार में ऐसे भोजन करते हैं जो मसालेदार हुआ करते हैं, आप जंक फूड लिया करते हैं, आप फास्ट फूड लिया करते हैं, आप चाइनीज फूड्स खाया करते हैं, ये सब भी लीवर पर गलत इफेक्ट करता है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करें। आधुनिक जीवन शैली में ये चीज़ें आदमी के स्वास्थ्य और जीवन पर बड़ा गंभीर प्रभाव डाल रही है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपके साथ इस जानकारी को शेयर करना चाहते हैं कि आप कब्ज के शिकार तब होते हैं जब आपके लीवर परेशान होते हैं, और किन चीज़ों से लीवर परेशान होते हैं यह मैंने आपको बता दिया है। आप इस बात को याद रखिए, आप इस बात को ध्यान रखिए, जब तक आप अपने भोजन को सही नहीं करेंगे, जब तक आप अपने स्वास्थ्य के विषय में चिंतित नहीं होएंगे, तब तक आप पूर्ण स्वस्थ नहीं होएंगे। यह कब्ज की बीमारी एक गंभीर बीमारी में से हुआ करती है। बहुत बार यह गंभीरता लाती है, यह साइटिका पैदा करती है, यही साइटिका पैदा करती है, यह गैस्ट्राइटिस पैदा करती है, यह बवासीर पैदा करती है, तथा ये बल देने पर, जब आप पैखाने पर बल देते हैं, शौच में बल देते हैं, तो यह वीर्य क्षय भी पैदा करती है। उसी वक्त आपका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, आप कमज़ोर होते हैं, आप शारीरिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं और बहुत सारे अनुषांगिक लक्षण पैदा होते हैं। आप काफ़ी परेशान होते हैं कि भाई इतनी कमज़ोरियाँ मुझे क्यों आई, इतनी परेशानियाँ मुझे क्यों आई। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बहुत से अनुषांगिक लक्षण जो है पैदा किया करते हैं कब्ज। कब्ज से बहुत सारे बीमारियां आया करते हैं, जो कि एक ही वीडियो में जिसका पूर्ण वर्णन करना जरा मुश्किल कार्य है। हम आपके लिए 5 औषधियां लाए हैं। आप इस औषधियों का सेवन करेंगे। आप इस औषधियों का सेवन जो करेंगे वो सिम्प्टमेटिक तरीके से करेंगे, सिम्पटम के आधार पर करेंगे। जो सिम्पटम आपके बीमारी के साथ टैली करेगा, उसी सिम्पटम के मुताबिक आप उक्त औषधि का सेवन करेंगे। ध्यान रहे कि जो औषधि आपके सिम्पटम में काम नहीं करेगा, आपके सिम्पटम के मुताबिक नहीं होगा, आपके बीमारी के मुताबिक नहीं होगा, उसका सेवन नहीं करेंगे, वह उतना लाभ नहीं करेगा। पहली दवाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो दवाई नक्ष भूमिका है। नक्ष भूमिका एक ऐसी दवा है जो दवा की पेट के बहुत सारी बीमारियों का निदान करती है। यह बात एकदम तय है, यह निश्चित है कि पेट के बहुत सारे बीमारी को अकेले नक्ष भूमिका दूर करती है, तथा कब्ज की भी एक बहुत बेहतरीन दवा है।
यह उन लोगों के लिए है जो लोग मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं, मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम, शारीरिक कार्य कम करते हैं, बल्कि बैठे रहने पर के साथ समय बिताते हैं। कोई ऐसा शारीरिक काम नहीं करते जो कठिन कार्य हो, बल्कि बैठ करके काम करते हैं, हाजत को रोकते हैं। इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। आदमी पैखाना तो जाना चाहता है, पैखाना होता भी है, लेकिन इच्छा होती है थोड़ा और हो जाती तो अच्छा होता, थोड़ा और होता तो अच्छा होता। यह सिम्पटम, इस सिम्पटम को एकदम हमेशा याद रखें कि जब कभी आपको लगे कि सुबह में पैखाना एक बार तो हुआ, 2 बार हुआ, थोड़ा और होता तो अच्छा होता, या किसी भी समय शाम के ही समय, तो आप समझेंगे कि यह नक्श भूमिका के लक्षण हैं, नक्श भूमिका के सिम्पटम हैं। लेकिन नक्श भूमिका आप लेंगे कब? नक्श भूमिका 30 पोटेंसी की लेंगे और बेड टाइम में लेंगे, रात को लेंगे, सोते समय लेंगे। आप जब सोते समय रात में नक्श भूमिका लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पेट की सारी बीमारियां ठीक होने लगी है, आपके सारे अंदर के पेट के ऑर्गन जो है ऑर्डर में आने लगे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण दवाई है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, वो दवाई ब्रोनिया एल्बा है। ब्रोनिया एल्बा एक ऐसी महत्वपूर्ण दवा है जिस दवा के संदर्भ में यह कहा गया है कि इस दवा में सर्वत्र सूखापन पाया जाता है। इसमें मुंह सूखते हैं, जीभ सूखते हैं, होठ सूखते हैं। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ, इन चीज़ों के सूखने के साथ साथ पेट के अंदर के भाग, इंटेस्टाइन, आंत, अतड़ियाँ भी सूखती है। और जब अतड़ियाँ सूखती है तो मल भी सूखते हैं, और जब मल सूखते हैं तो वो लैंड के रूप में निकलते हैं, कड़े होकर के निकलते हैं, मोटे मोटे सुद्दे से पैखाने होते हैं। जब आपको पैखाना में कठिनाई हो, मोटे सुद्दे से, कड़े और लैंड से पैखाने हों, और आप जब थोड़ा चलें, अब बुलें, उसके बाद पैखाना हो, तो आप समझेंगे कि यह जो है ब्रोनिया का लक्षण है। इसलिए कि ब्रोनिया का महान लक्षण है चलने से और बुलने से बीमारियों का बढ़ना। इस बात का ख्याल रखें कि यह दवाई एक ऐसी दवाई है जिस दवाई में चलने बुलने के बाद बीमारियां बढ़ जाया करती है। इस सिम्टम को हमेशा ख्याल रखेंगे। तीसरी जो सबसे अच्छी दवा हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरी दवा तो हम ब्रोनिया बता ही चुके हैं, तीसरी दवा जो महत्वपूर्ण दवा हम आपको बताने जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। यह दवा एल्यूमिना है। एल्यूमिनिया एक ऐसी दवा है, एल्यूमिना 30 पोटेंसी, ध्यान रहे, ब्रोनिया भी 30 पोटेंसी और एल्यूमिना भी 30 पोटेंसी ही होनी चाहिए। तो ब्रोनिया के खाने के संदर्भ में हमने नहीं बताया आपको, तो जान लीजिए ब्रोनिया एक टाइम सुबह ही लेनी है, 30 पोटेंसी की लेनी है, उसकी दूसरी और तीसरी खुराकें नहीं लेनी है। अब एल्यूमिना के संबंध में हम आपको बताते हैं कि एल्यूमिना भी 30 पोटेंसी सिर्फ सुबह लेंगे, एक खुराक देंगे। लेकिन एल्यूमिना के सिम्टम हम बताते हैं कि एल्यूमिना के सिम्टम क्या है। एल्यूमिना में पैखाना होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है पैखाना होना। यूँ कहे कि पैखाना होता ही नहीं है, और यह बात है उसमें कि भाई पैखाना जो पतला भी जो पैखाना होता है वह भी बहुत कठिनाई से होता है, उसमें भी कठिनता होती है। कड़ी पैखाना तो कठिनाई से होती है, पतले पैखाना भी कठिनाई से होते हैं। और यह बीमारी बच्चों में और बूढ़ों में पाई जाती है, जो कि बहुत परेशानी पैदा करती है। जब कोई बच्चा या बूढ़ा पैखाना करने से छटपटाने लगे, पैखाना उसका करना मुश्किल है, तो आप एल्यूमिना का प्रयोग करेंगे। याद रहे 30 पोटेंसी का प्रयोग करेंगे, मॉर्निंग करेंगे, खाली पेट में करेंगे, सुबह 6 बजे करेंगे। ध्यान रहे जब हम किसी एक औषधि की 1 डोज सुबह खाने की बात करते हैं तो भोजन से 1-2 घंटा पहले दवाई लेने की बात करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस बात को समझ गए हैं, हम आशा करते हैं कि आप सिम्प्टोमेटिक दवाइयाँ खाएँगे। हम अब आपको चौथी दवाई की ओर ले चलते हैं। चौथी दवाई जो है वह ओपियम है। ओपियम एक ऐसी दवा है जिसका हमने अपने चिकित्सा काल में सर्वाधिक प्रयोग किया है। ओपियम ही एक ऐसी दवा है जिसका हमने बहुत ज़्यादा प्रयोग कर करके और बहुत ज़्यादा रिजल्ट पाया है इसका। हम अपने चिकित्सा काल में जितना ओपियम का कब्ज के लिए प्रयोग किया है,
उतना बहुत कम दवाइयों का प्रयोग किया है। लेकिन उन कब्जों के लिए जो कब्ज कठिन प्रकार के हैं, ओपियम के जो कब्ज होते हैं उसमें भी पैखाना होना मुश्किल होता है, लेकिन इसके जो है पैखाने जो होते हैं कड़े होते हैं, गोल होते हैं। ब्रोनिया में सुद्दे से होते हैं, मोटे होते हैं और लैंड से होते हैं, लेकिन इसके जो होते हैं गोल होते हैं, कड़े होते हैं, काली गोलियों की तरह बहुत बार हो जाया करते हैं। ख्याल रखेंगे इस बात का। और यह वृद्धाओं को ज्यादा परेशान करता है। ओपियम के जो कब्ज होते हैं वह वृद्धा लोगों को या वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध माताओं को ज्यादा परेशान करता है। इस तरह के कब्ज जो है ज्यादातर उन परिस्थितियों में हुआ करते हैं जब आंतें काम नहीं करती हैं ठीक से। जब आंतें ठीक से काम नहीं करती है तो पैखाना भी ठीक से नहीं होता है। पैखाना ठीक से नहीं होता है, इसका एक वजह यह भी होता है कि आंतों की क्रियाशीलता ठीक ठीक काम नहीं करती है। तो हम आगे एक और औषधि की बात आपसे करते हैं जो मदर टिंचर है, क्यूपोटेंसी की औषधि है। वह दवा है हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस। हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस एक ऐसी दवा है जिस दवा के संदर्भ में कहा गया है कि यह दवा जो है सभी डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करती है। यह ड्यूडेनल केटर पर भी काम करती है। ड्यूडेनल केटर, ड्यूडेनल में सर्दियां होना, पुरानी सर्दी जब ड्यूडेनल में जब्ज हो जाती है तो उससे भी कब्ज होती है, उसमें भी काम करती है। हमने कहा है कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सी कॉम्प्लिकेशन को यह डील करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत से कॉम्प्लिकेशन को वह ऑर्डर में लाती है, हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस नाम की दवा। तो मैं यह इसे आपसे यह कहना चाहता हूँ, मैं आपके समझ में यह बात देना चाहता हूँ कि भाई नक्शभूमिका, ब्रानिया, एल्यूमिना, ओपियम, ये 4 दवाएं हैं। ये 4 में से सिर्फ नक्शभूमिका दवा ही रात में खाई जाएगी, बेड टाइम में खाई जाएगी। और 3 दवाएं सुबह 6 बजे खाई जाएगी, खाली पेट में खाई जाएगी। याद रहे, सभी दवाइयां नहीं खानी है एक बार में। जो सिम्टम आपको प्रोड्यूस होगा, जो सिम्टम आपको दवा से, आपकी दवा और सिम्टम जो टैली करेगा उसको खानी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस जो दवा है, इस दवा को आप 4 दवाओं के साथ ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नक्स के साथ, या एक ब्रानिया के साथ, या एक एल्यूमिना के साथ, या एक ओपियम के साथ आप इस दवा को साथ साथ लेंगे। और जब आप इस दवा को साथ साथ लेंगे तो आप जल्द से जल्द कब्जियत से निजात पाएंगे, कॉन्स्टिपेशन से निजात पाएंगे, तथा आप सारे कॉन्स्टिपेशन से पैदा होने वाली जो बीमारियां होती है, सभी बीमारियों से निजात पाएंगे। हम यही आशा करते हैं, हम यही आपसे इच्छा करते हैं कि भाई जब हम आपको दवाओं के विषय में सारी जानकारी देते हैं, सारी जानकारियां मुहैया करते हैं, तो आप दवाओं को तरीके से सेवन करेंगे। और आपसे एक अंत में गुजारिश है, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे तथा बेल आइकन को बजाएंगे। नमस्कार दोस्तों।